हमने अभी एक ही केस करा है जिसमें सेंटर ऑफ मास किस पे रहता है, रेस्ट पे, इनिशियली रेस्ट पे, और उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो हमें ये पता चला सेंटर ऑफ मास तब भी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का चेंज नहीं करेगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन 0। ठीक है, चलो जो सुबह कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन कर लें पहले, है ना। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देखो भाई, प्लैंक प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, लेंथ एल, rests on smooth horizontal surface. ठीक है, ये प्लैंक है, मास कैपिटल एम का, लेंथ इसका एल है, और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे है। अब इसके ऊपर एक हमने आदमी खड़ा कर दिया एक कोने पे, मैन ऑफ मास स्मॉल एम at rest on left end of plank, लेफ्ट एंड ऑफ प्लैंक पे एक आदमी है, ठीक है भाई, और रेस्ट पे है। ये इनिशियल सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। क्या कहानी है, एक प्लैंक है, वो स्मूथ ग्राउंड पे है, ठीक है, इतनी बात। प्लैंक का मास कैपिटल एम, लेंथ एल, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक आदमी है जिसका मास क्या, स्मॉल एम, और वो कहां पर है, लेफ्ट एंड ऑफ प्लैंक। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कितने मास का, स्मॉल एम का, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहानी है, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है, इतनी बात। तो इस सिस्टम का कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा या नहीं होगा, हाँ, दोनों ही सिस्टम में माने जाएंगे, ठीक है, इतनी बात। तो चलो पहले क्वेश्चन ही बता दूं, इनिशियल वाली कहानी बाद में बताएंगे। इनिशियली ऐसा है, ठीक है, तो लिखो जरा, नाउ मैन वॉक्स on the plank towards right and reaches other end। अब देखो भाई, अब क्या कहानी, ध्यान सुनो। हमारे पास क्या है, सारा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। मैन वॉक्स किधर की तरफ, टुवर्ड्स राइट। क्या लिखा हमने, जरा बताना, रीचेज अदर एंड ऑफ प्लैंक, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक मिनट। हाँ ना, ट्राई मत करो, मैं करा दूंगा, अगला क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। अब एक चीज देखो, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है या नहीं है? इनिशियली रेस्ट पे है, तो जो भी पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, देखो इनिशियली ये मैन भी रेस्ट पे है, प्लैंक भी रेस्ट पे है, ठीक है, इतनी बात। तो यूसीएम सेंटर ऑफ मास का क्या है? 0 है या नहीं? इनिशियली ये है, मैं यहां लिख देता हूं एट t इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कहां पर सेंटर ऑफ मास है ये भी निकाल लें, ठीक है। अब आप एक काम करो, अगर मैं इसको x एक्सिस मानता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस आदमी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0। और प्लैंक का कहां पर होगा? मिड पे, दैट इज L/2। हाँ या ना? अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालूं इनिशियली, ठीक है, इतनी बात, तो XCM इनिशियल स्मॉल m इंटू 0 0, कैपिटल M इंटू L/2, तो कितना हो गया? M L/2 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। होगा। ये थोड़ा सा L/2 से क्या होगा? छोटा ही होगा, मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहां पर है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? कैपिटल M L अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये इसके कोऑर्डिनेट है। हाँ या ना? यही कहानी है। अब ये आदमी चलना शुरू करता है, किधर की तरफ? राइट की तरफ, ठीक है, इतनी बात। अगर आदमी चलना शुरू करता है तो ऑब्वियस सी बात है, आदमी को चला कौन रहा है? फ्रिक्शन चला रहा है, और तो कोई चला नहीं सकता है। और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा आदमी के पैरों पे? राइट साइड में। अगर आदमी के पैरों पे राइट साइड में लग रहा है तो प्लैंक पे किधर लग रहा होगा? लेफ्ट में लग रहा होगा। पक्की बात है, इतना नोट कर लिया सबने? कर लिया है नोट? ठीक है, चलो बढ़े आगे। मिटा दूं जो नीचे लिखा हुआ है? अब आप एक चीज देखो, अगर आदमी चलने लगेगा तो आदमी के पैरों पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। और प्लैंक पे किधर लगेगा? पीछे। हाँ या ना? यस और नो? अरे पक्का क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब आप एक चीज ध्यान दो, क्या सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सिस्टम पे, वर्ड मैंने क्या यूज करा? सिस्टम। लग रहा है क्या कोई? आदमी पे भी लग रहा है और प्लैंक पे भी लग रहा है, लेकिन सिस्टम पे नहीं लग रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? F एक्सटर्नल इज व्हाट? 0। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? सिस्टम के ऊपर F एक्सटर्नल 0 है, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स 0। हालांकि दोनों अलग अलग, दोनों पार्टिकल्स चल रहे हैं इसके, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ठीक है, इतनी बात। ऑल्सो XCM, जो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी कभी भी, वो किसके बराबर होगी? इनिशियल वाले के ही बराबर होगी। यही तो पढ़ाया था सुबह मैंने कहा था, अगर इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? 0। और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो चेंज नहीं करता है, यही बात बताई थी, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअली तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो अगला डायग्राम बनाते हैं बेटा हम।
चलो ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जब ये आदमी चलेगा तो हमारा क्या कहते हैं, प्लैंक किधर, आदमी आगे चल रहा है, प्लैंक किधर आएगा, पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा प्लैंक। तो मान लेते हैं प्लैंक की नई पोजीशन ये हो गई। प्लैंक की नई पोजीशन ये हो गई। आदमी कहां पहुंच गया, आदमी यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, यस और नो। ठीक है, इतनी बात। उसने सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, प्लैंक किधर की तरफ गया, लेफ्ट साइड में। तो कितना डिस्प्लेस हो गया, मान लो एक्स नॉट डिस्प्लेस हो गया। कितना हो गया, एक्स नॉट। ठीक है, अब एक बात बताओ, यानी कि प्लैंक का सेंटर ऑफ मास भी किधर की तरफ आया, पहले L/2 पे था प्लैंक का सेंटर ऑफ मास, कितना पीछे आया, एक्स नॉट। आया कि नहीं आया। तो अब प्लैंक के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L/2 माइनस एक्स नॉट। ये प्लैंक के सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं हो गया। और इस आदमी का क्या हुआ, जरा बताना, क्या कोऑर्डिनेट है इसका। देखो जरा, यहां से लेकर के क्या था L, और कितना पीछे आ गया, एक्स नॉट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L माइनस एक्स नॉट। हाँ या ना। अब मैं इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालूं, किसका, सिस्टम का। और वो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इनिशियल वाले के ही बराबर होगा। यही तो दे रखा है हमें, हाँ या ना। ठीक है, चलो कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई। अरे मेरी आवाज आ रही है, हाँ। तो एक बच्चा लिख रहा नो वॉइस, तो उसे झेलने दो। अब देखो भाई, अब नई पोजीशन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की। नई पोजीशन क्या, पोजीशन वही है, नए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं नए सिचुएशन में। तो XCM इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, कैपिटल M इंटू L/2 माइनस एक्स नॉट प्लस स्मॉल m L माइनस एक्स नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यही करोगे कि नहीं करोगे आप, हाँ या ना। और ये किसके बराबर बेटा, XCM इनिशियल के, है या नहीं। अरे है या नहीं, तो रख दो बेटा इसे XCM इनिशियल के बराबर। तो कितना आ गया, M L/2 m प्लस स्मॉल m। डिनोमिनेटर ये वाला इससे कट गया कि नहीं कट गया, हाँ या ना। एक चीज और बेटा, फर्स्ट टर्म इसकी और ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अगर सॉल्व करें तो कट जाएगा भाई। चलो मैं इसे छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। देखो भाई क्या आ जाएगा, m माइनस m इंटू एक्स नॉट प्लस m L माइनस m एक्स नॉट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। यही आएगा कि नहीं आएगा, जरा चेक करो, यही आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई ये टर्म इससे कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, पक्का क्लियर है। तो जरा देखो एक्स नॉट कितना आ गया, एक्स नॉट कम्स आउट टू बी m L अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो भाई। कोई डाउट है इसमें, किसी को डाउट है तो बता दो अभी, किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दो भाई। अरे चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, नहीं है, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास आ गया एक्स नॉट आ गया। अब हमें बताना है, ये तो आ गया किसका डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो पहला आंसर आ गया। अब हमें बताना है आदमी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा एक बात बताओ, आदमी यहां पर था और यहां पहुंचा ग्राउंड के ऊपर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, L माइनस एक्स नॉट, हाँ या ना। तो सेकंड आंसर क्या हमारा, L माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू डाल करके आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा आंसर। अरे कैपिटल M इंटू एल अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आंसर आ गया। अब थर्ड आंसर,
विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आदमी कितना चला, प्लैंक के रिस्पेक्ट में। एक बात हो, प्लैंक के ऊपर तो पूरा एल चला कि नहीं चला हो, तो थर्ड आंसर इज हाउ मच, एल इटसेल्फ। यस और नो, जल्दी बताओ भाई। क्लियर है भाई, कोई इशू है इसमें? नहीं। हाँ बता। मोमेंटम कंजर्व रहता है। हाँ रहता है। तो m1v1 m2 v2 जगह m1x1 m2 भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अभी बताने जा रहा हूँ, वो भी चिंता ना कर, वही बताऊंगा। ठीक है, अभी एक आधा सवाल ऐसे कर लें, फिर वैसे ही बताऊंगा, जल्दी हो जाता है उससे। अभी करेंगे, परेशान ना हो गया ये। अब एक और सवाल कर लेते हैं भाई। अगला देखो, हमारे पास क्या है, ये हमारा लेक सरफेस है। लेक सरफेस को हम फ्रिक्शनलेस मानते हैं भाई, ठीक है इतनी बात। लेक के सरफेस को कैसा मानेंगे, फ्रिक्शनलेस, ठीक है इतनी बात। हाँ अजम्पशन है, दे रखा है, ठीक है क्वेश्चन में। अब लेक सरफेस लिख देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे अजम्पशन है, दे दिया क्वेश्चन में, बस खुश। अब इसके ऊपर हमने एक बोट रख दी भाई, बोट, ठीक है इतनी बात। ये बोट है हमारे पास, ठीक। बोट की ये वाली लेंथ कितनी, 30 मीटर, ठीक है। अब बोट के और मास ऑफ बोट 10 kg, ठीक है। अब देवांश कितना मास है तेरा, जल्दी बता। बोलेगा ही नहीं। अरे कितने किलो का है भाई, देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। 60 किलो का है, नहीं तो कर्तव्य कह रहा है। चलो हम मान लेते हैं देवांश 60 किलो का है। और इस कोने पे बिठा दिया हमने, किसको बिठा दें, तेजस को बिठा दिया। मान लो 80 किलो का है, ठीक है भाई। अब तेजस कह रहा सही बात है, 80 किलो का हूं मैं, तब तो सही है, ठीक है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, देवांश ने एक फिजिक्स का सवाल पूछना था जो उससे हो नहीं रहा था, मतलब एक क्या सारे ही नहीं होते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, मतलब फिजिक्स का सवाल डिस्कस करने के लिए बोर्ड के बीच में आते हैं। कॉपी पेन से ही डिस्कस कर पाएंगे, पास में आएंगे तभी, ठीक है। तो तेजस इधर की तरफ आता है और देवांश इधर की तरफ आता है। इनिशियली ये स्टेट है, ठीक है, इनिशियल स्टेट ये है, टाइम 0 पे ये है। अब टू डिस्कस अ फिजिक्स प्रॉब्लम दे बोथ अप्रोच टूवर्ड्स मिडल ऑफ द बोट। कहां पर आते हैं, लिख लो जरा। टू डिस्कस अ फिजिक्स प्रॉब्लम दे बोथ अप्रोच टूवर्ड्स मिडल ऑफ द बोट। एच.सी. वर्मा में जो क्वेश्चन है उसमें डॉक्टर कुमार है और डॉक्टर वर्मा है, ठीक है, मतलब एच.सी. वर्मा है और के.एल. कुमार है, ठीक है। दोनों ही मैकेनिक्स के बड़े मास्टर हैं, दोनों आईआईटी कानपुर के हैं, तो उनकी अलग कहानी है। अब क्या कहानी है, अब यहाँ पर हमने किसको बिठाया है, कैसे निकम्मों को बिठाया है, देवांश और तेजस को। मतलब कितनी बड़ी आयरनी है कि हम इन दोनों को बिठा रहे हैं उनकी जगह। चलो अब देखो भाई, तो
ये दोनों फिजिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बोर्ड के मिडिल पे आते हैं। तो आपने बताना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बोट का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ। ये क्वेश्चन आप लोग कर लो। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब देवांश राइट चलेगा तो देवांश के पैर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट, और बोट पे किधर लगेगा, लेफ्ट। तेजस लेफ्ट चलेगा तो तेजस पे लेफ्ट लगेगा और बोट पे किधर, राइट। ठीक है, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगेन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा जो इनिशियल था। यही कंडीशन है। करो जरा फटाफट, कर ले पूरा समय दे रहा हूं। क्या चीज, 2 मीटर आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि HC वर्मा में डाटा अलग था, यहाँ डाटा अलग हो गया। चलो मैं कर दूं, चलो मैं करता हूं भाई। ठीक है, अब देखो देवांश इधर चल रहा है तो देवांश पे फ्रिक्शन लगा F1 आगे, तो बोट पे किधर लगा, F1 पीछे। अरे यस सुनो, इसी तरीके से तेजस पे इधर F2 और बोट पे F2 इधर। अब एक बात बताओ, इस सिस्टम पे ये तीनों लोगों का मिला के सिस्टम है, बोट, तेजस एंड देवांश। इन तीनों का सिस्टम अगर मैं मिला के देखूं तो क्या कोई नेट फोर्स लग रहा है, चेक करो भाई। F नेट इज व्हाट, 0, तो F एक्सटर्नल सिस्टम पे क्या है, 0 है। Therefore, VCM is equal to UCM एंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली पूरा सिस्टम किस पे था, रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा के लिए क्या हो गई, रेस्ट हो गई। अगली चीज, XCM किसी भी मोमेंट पे किसके बराबर, XCM इनिशियल के बराबर। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, हाँ या ना। तो अब सबसे पहला काम हम क्या करें, XCM इनिशियल निकाल लें। तो इसको हमने एक्स एक्सिस माना और इसको हमने अपना ओरिजिन माना, तो देवांश के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, हाँ या ना। तेजस के क्या हो गए, 30, और बोट का क्या हो गया, 15। अरे बोट भी तो है, बोट का क्या हो गया, 15। यस और नो, हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, XCM इनिशियल निकालते हैं। तो XCM इनिशियल इज इक्वल टू 60 इंटू 0, 0, बोट का मास 10 इंटू 15, 150, प्लस 80 इंटू 30, 2400, अपॉन टोटल मास 80 प्लस 60 कितना, 140, प्लस 10 कितना, 150। ऐसा कुछ हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे ही रहने देता हूँ कैलकुलेट, हाँ देख लेते हैं भी जो भी आएगा। ये कहानी आ गई, कोई दिक्कत है इसमें। अब एक बात बताओ, अगर हम बोट को ध्यान से देखें तो बोट पे उधर की तरफ F2 लग रहा है और इधर की तरफ F1 लग रहा है, कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा, कोई ना कोई फ्रिक्शन बड़ा होगा। मान लेते हैं देवांश का फ्रिक्शन छोटा है और तेजस का बड़ा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तेजस का ज्यादा होगा, दिख ही रहा है, हाँ या ना। तो तेजस का फ्रिक्शन ज्यादा मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब जरा देखो अगले सिचुएशन में, अब जरा देखो, मान लो बोट ऐसी हो गई बेटा, तेजस के फ्रिक्शन को ज्यादा माना तो बोट किधर जाएगी, राइट जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है इतनी बात। बोट ऐसे चली गई राइट, एक्स नॉट चली गई राइट। अब एक बात बताओ, बिल्कुल बीच में यहीं पर कौन है, तेजस भी है, देवांश भी है, दोनों यहीं पर हैं कि नहीं है। अरे सवाल डिस्कस करने के लिए बिल्कुल बीच में आए थे कि नहीं आए थे। अब एक बात बताओ, इस सिनेरियो में
व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ तेजस एंड देवांश? ये 15 है और ये x0, तो कितना हो गया 15 प्लस x0। अब हम क्या करें, देख वो बात ना जो तू कह रहा था, वो 2 पार्टिकल सिस्टम में लगती हुई अच्छी लगती है, 3 में क्या करता, कैसे कर लेता, और 4-5 कर देता मैं, और अलग अलग डायरेक्शन में होते, सिंगल लाइन पे ना होते, तब क्या तीर मारता। हाँ, तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए यूज करना, 3 के लिए नहीं यूज करना। 3-4 हो तो ऐसे ही कर लेना भाई, ठीक है। अब हर चीज को बताने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहेगा, चिंता ना करो। अब क्या कहानी है, अब मैं XCM फाइनल निकालूं, ठीक है। तो XCM इज मास ऑफ तेजस इंटू 15 प्लस x0, मास ऑफ देवांश इंटू 15 प्लस x0, मास ऑफ बोट इंटू 15 प्लस x0। तो 15 प्लस x0 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तीनों में से। ऊपर 150 अपॉन नीचे भी कितना 150, ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, किसके बराबर हो गया, कितना हो गया 2550 अपॉन 150, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देखो सॉल्व करके। x0 ये कट रहा है, जरा देखना जरा कितना आ रहा है, 17 माइनस 15 कितना 2 मीटर। तो बोट राइट साइड में कितनी शिफ्ट हो गई 2 मीटर। और आपने देखा होगा कई बार, अगर आप कभी सुखना लेक वगैरह गए हो और आप जब बोट से उतरते हो तो बोट क्या करती है, पीछे की तरफ जाती है, यही लॉजिक होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, हो गया भाई। अब एक काम और कर लेते हैं बेटा, हो गया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्या कहानी हमारे पास एक मास m1 है, एक मास m2 है एट सेपरेशन व्हाट l, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब आप एक काम करो, मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं। इसका तरीका तो ये, मैं इसको x एक्सिस मान लूं, कोऑर्डिनेट लूं। दूसरा तरीका क्या है, मुझे एक बात पता है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर है कहीं पर, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ मासेस का सम क्या होगा, 0 होगा, यस और नो। तो इसको हम मान लेते हैं x2 और इसको क्या मान लेते हैं x1, हाँ या ना। तो m2 x2 विल बी इक्वल टू व्हाट m1 x1, होगा या नहीं होगा, पहले बताओ यस और नो। तो एक इक्वेशन क्या आ गई, सेंटर ऑफ मास निकालने का दूसरा तरीका क्या हो गया, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, कहां से, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कि मोमेंट ऑफ मासेस का सम पार्टिकल्स का अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 0 होता है, पक्की बात है, ठीक है। एक और चीज इसमें, x1 प्लस x2 किसके बराबर है, l के बराबर है या नहीं है, x1 प्लस x2 l के बराबर है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं x1 और x2 के लिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं, अरे हैं या नहीं, सॉल्व कर देता हूं। तो देखो जरा x1 कितना आया, x1 इज क्या कह रहा है m2l अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, एंड x2 विल बी m1l अपॉन m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, ये आएगा। और देखो जरा, अगर x2 को m2 से मल्टीप्लाई करो और x1 को m1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब एक काम कर लेते हैं, ये कहानी हो गई, ठीक है, x1 x2 आ गए आपके, तो ये भी एक तरीका है। अब मैंने क्या करा, अब जरा ध्यान दो, मैंने इस वाले पे फोर्स लगाया F इधर, और इस वाले पे भी फोर्स लगाया F इधर, अब लगाया भाई, ठीक है, इतनी बात। अब एक काम करो,
क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलेगी? नहीं बदलेगी, है ना। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगी क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था। इनिशियली किस पे था? रेस्ट पे। ठीक है, इतनी बात। और एफ एक्सटर्नल क्या है? 0 है। Therefore, position of center of mass remains same. Position of center of mass remains same. हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, मान लेते हैं M2 वाला आगे गया कितना? R2 इधर चला, यहां पहुंच गया। उतने ही समय में ये यहां पहुंच गया R1। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ, अच्छा यहां पहुंच गया, यहां कौन आ गया? M1। और यहां कौन आ गया? M2। फाइनली जो ये बात कह रहा था उसी को प्रूव कर रहा हूं। आपने ये तो देख लिया सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है, तो अभी भी इस पॉइंट के अबाउट M2 इंटू दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू M1 इंटू दिस डिस्टेंस। होगा या नहीं होगा पहले बता दो मुझे। अरे यस और नो? मैंने क्या कहा? इस पॉइंट के अबाउट इस मास का मोमेंट प्लस इस मास का मोमेंट का सम क्या आएगा? 0 आएगा। कहा है कि नहीं कहा है? तो क्या कहानी आ गई? M2 L2 प्लस X2 इज इक्वल टू M1 L1 प्लस X1। हाँ या ना? अरे यस और नो? अब एक बात बताओ, हमें एक बात पता है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ओहो, L2 नहीं होकर के क्या है? R2 है, सॉरी। कितना है? और ये कितना है? R1 है। अब एक बात बताओ, M2 X2 और M1 X1 एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? भाई जरा देखो, इधर M2 X2 बन रहा है, इधर M1 X1 बन रहा है, और ये दोनों क्या थे? बराबर थे पहले कि नहीं? तो कट जाएंगे। तो अभी भी कंडीशन क्या आ गई? M2 R2 इज इक्वल टू व्हाट? M1 R1। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही कह रहा था कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, इतनी बात, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और वो कब नहीं चेंज होगी? जब इनिशियली रेस्ट पे रहा हो सेंटर ऑफ मास और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, वो कंडीशन है। तो अगर एक पार्टिकल x1 चलता है तो दूसरा पार्टिकल x2 चलेगा, और कितना चलेगा? तो ये रिलेशन होल्ड करेगा कि एक R1 चला तो दूसरा कितना चला? R2। लेकिन कैसा? अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जरा, अगर ये इधर चला तो ये किधर चलेगा? इधर चलेगा, तभी मोमेंट ऑफ मासेस का सम क्या रह पाएगा? 0। और अगर F में अंदर की तरफ लगाता और ये अंदर आता तो ये भी क्या आता? अंदर आता। और किस रिलेशन के हिसाब से? इसी रिलेशन के हिसाब से। यस और नो? पक्का क्लियर है? अरे क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम आते हैं सेकंड केस पे। ठीक है, हमने फर्स्ट केस के 3 सवाल कर लिए, अब हम सेकंड केस पे आते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो, अब आते हैं हम सेकंड केस पे। अब सेकंड केस देखो भाई, वो बढ़िया है। सेकंड केस और थर्ड केस में ही आपका दिमाग लगना जरूरी है। अब हमारे पास मान लो सिस्टम है, ये M1 है, ये M2, M3, ऐसे से बहुत सारे पार्टिकल हैं, M4, यहां पर सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, क्लियर है? इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2, v3, v4, ऐसे। R1, R2, बहुत सारे। ठीक है, इतनी बात। मेरी बात ध्यान सुनना भाई, ठीक है? हो सकता है सारे v1, v2, v3, v4 0 हो जाएं, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। वो कंडीशन मुझे नहीं लेनी है।
ठीक है, इतनी बात। मुझे क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास की कुछ ना कुछ क्या वेलोसिटी है। फर्स्ट केस मैंने क्या लिया था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, इनिशियली 0 है, यही कहा था मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखो, मान लो सेंटर ऑफ मास के पास ये वेलोसिटी है इनिशियली, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है एट व्हाट टाइम, टी इक्वल टू 0। ये कहानी है या नहीं, ऐसा ही कुछ है। ठीक है भाई, अब आप एक चीज देखो, इफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 0 अगेन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि बॉडी हैविंग सम वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें आता था, अरे याद है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन UCM। कोई बदलाव आएगा इसमें? नहीं आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे मानते हो निकम्मों की नहीं? ठीक है, इतनी बात। सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर बाद मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच जाता है एट व्हाट टाइम, टी, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का ये हुआ कि नहीं हुआ? ये RCM क्या था, इनिशियल, ये हमारे पास क्या हो गया, RCM फाइनल। हुआ कि नहीं हुआ एट टाइम टी? अब जरा देखो, मैं ट्राइंगल लॉ लगा देता हूं। ठीक है, RCM इनिशियल प्लस ये वेक्टर कितना होगा, ये सीधे सीधे क्या डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म मोशन, UCM इंटू टी। अरे यस, यस और नो? अरे यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये क्या हो गया, UCM इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल RCM। यस और नो? अरे भाई क्लियर है? यानी कि इस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, इतनी बात। कर रही है कि नहीं कर रही है? इस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। पक्का ही क्लियर है? यही तो बोल रहे हैं हम। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कह रहा हूं मैं भाई, निशांत के अलावा किसी को ब्लर आ रहा हो? निशांत के अलावा अगर किसी को ब्लर आ रहा हो भाई? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो निशांत तेरे एंड पे कोई दिक्कत है? अब जरा देखो, ये आ गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो, तो RCM इज इक्वल टू RCM इनिशियल प्लस UCM इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंजेस, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करते हैं बेटा। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास ये कहानी थी, हमने क्या कहा, F एक्सटर्नल, कई बार लिखता हूं एक ही चीज को, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर VCM इज इक्वल टू UCM। और एक और चीज बेटा, टाइम t पे सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया
और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की VCM इज इक्वल टू UCM ही है, चेंज नहीं करेगी। ये हमारा नया सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर, और ये कितना हो गया, UCM इंटू टी। तो अगर मैं नया पोजीशन वेक्टर निकालूं RCM, तो दैट वुड बी RCM इनिशियल प्लस UCM इंटू टी। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बता दो भाई, इतने में किसी को डाउट हो तो बता दो यार। है भाई किसी को डाउट? नहीं है। चलो अब मजेदार बात करते हैं, इतनी बात तो क्लियर थी। अब सुनो, और भाई सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन मैं आज अपलोड करूंगा ग्रुप में, ठीक है? इतनी बात, वही क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है? उसके अलावा कहीं फालतू इधर उधर खोजबीन नहीं करनी है, कि जो मैं करा रहा हूँ उसी को करते जाओ। अब जरा देखो, एक मिनट। अब अपने पास क्या है, ये आ गया, ध्यान सुनना। अब आप एक चीज देखो, व्हाट वाज UCM? ऐसा ही था कि नहीं था? हाँ या ना? ऐसा ही था भाई। अब एक और चीज, इसी को मैं और अच्छे से क्या लिख सकता हूं, सॉरी, अब देखो भाई, अब मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान सुनो। आप ऐसे देखो, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम किसके बराबर है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम के सम के बराबर। हम ये भी लिख सकते हैं, मोमेंटम of center of mass is equal to sum of momentums of particles of system अब एक चीज और देखो यार, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, हाँ या ना? VCM भी UCM के ही बराबर है, तो पहले VCM लिख लेते हैं। VCM किसी भी मोमेंट पे विल बी इक्वल टू समीशन MI BI अपॉन समीशन MI। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? अब जरा देखो, दिस इज इक्वल टू व्हाट? UCM, हाँ या ना? दिस इज इक्वल टू UCM ऑल्सो। एंड व्हाट इज UCM? ऐसा है या नहीं? है या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल्स के मोमेंटम का फाइनल का सम और पार्टिकल्स के मोमेंटम का इनिशियल का सम बराबर है या नहीं है? कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? यानी कि मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम क्या रहा, पार्टिकल्स का कंजर्व रहा। रुक जाओ एक मिनट, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, तो पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम, मतलब पार्टिकल्स का मोमेंटम इनिशियली और फाइनली दोनों क्या है, बराबर है। रुके रहो एक मिनट और, मजेदार बात सुनो। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं
समीशन VCM इंटू समीशन MI इज इक्वल टू UCM इंटू समीशन MI, यानी कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी क्या है, कंजर्व रहा। तो PCM किसी भी मोमेंट पे किसके बराबर है, PCM इनिशियल के, है या नहीं है? अरे यस और नो? रुको अभी 1 मिनट, खेल और है। मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम डू नॉट चेंज as well as momentum sum of momentum of particles do not change। ये बात भी है, लेकिन क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये तो क्या है, वेक्टर सम है ना। तो जो वेक्टर सम इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वही फाइनल वाला है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना नोट करो, फिर लास्ट में लिख लेते हैं इस बात को। कर लिया नोट सबने? लिखो, बट मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स मे चेंज, मे और मे नॉट चेंज, हाँ या ना? जैसे मे चेंज लिखूं तो भी बात वही होती है ना, ठीक है, तो दोनों लिख देते हैं वरना रोएंगे लोग। तो क्या कहानी है, क्या लिख रहे हैं हम, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल मे और मे नॉट चेंज। ठीक है भाई, अंश कह रहा है इंडिविजुअल क्यों चेंज होगा। एक बात बता, पिछले 3 एग्जाम्पल ही ले ले, ठीक है। तेजस और देवांश दोनों क्या कर रहे थे, चल रहे थे, ठीक है। तो दोनों का मोमेंटम रास्ते में अलग था, इनिशियली 0 था, रास्ते में अलग था या नहीं था, पहले बता दे भाई अंश, ठीक है। तो चेंज कर गया, लेकिन सिस्टम का क्या था, इनिशियल भी 0 था और फाइनल भी क्या था, 0, और हर मोमेंट पे क्या था, 0 ही था। अरे क्लियर है? तो यही कहानी हो गई। अब एक बढ़िया सा खेल और करते हैं, जो सबसे बढ़िया खेल है, इसी पार्ट में चल रहे हैं अभी। हमारे पास क्या है, सिस्टम है, एक पार्टिकल m1, उसकी वेलोसिटी u1, m2 उसकी वेलोसिटी, या किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, mn वेलोसिटी vn, ठीक है भाई। ये सारी वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैसी हैं? अब क्या कहानी, अब मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल रहा हूं। यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ भाई मुझे, ये आने वाला है कि नहीं आने वाला? ठीक है, अब मैं इन्हीं पार्टिकल्स की वेलोसिटी लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इतनी बात, इन्हीं पार्टिकल्स की। तो v1 cm, v2 cm डैश डैश vn cm, ये हो गया। एक्चुअल में व्हाट वुड बी v1 cm, v1 माइनस vcm, हाँ या ना? v2 माइनस vcm, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बताओ मुझे। अभी लिखूंगा निकम्मो कि नहीं लिखूंगा, हाँ या ना? अच्छा एक चीज और देख लेना यहीं पर, अगर मैं इसको इधर भेज दूं, इस चीज को, इस ड्रामे को इधर भेज दूं, तो क्या होता है, VCM समीशन MI इज इक्वल टू समीशन MI VN, यही होता है कि नहीं होता है?
What is this? This is momentum of center of mass. And what is this? This is momentum of particles with respect to ground. हाँ या ना? अरे yes or no? पक्का ठीक है? अरे ठीक है। अब आप एक काम करो, मैं निकालना चाहता हूं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, लिखूं ऐसा? चल अब जरा देखो, यानी कि क्या हो गया, m1 v1 cm प्लस m2 v2 cm डैश 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 mn vn cm। लिखोगे ऐसा कि नहीं लिखोगे? पहले बताऊं। दिस इज मोमेंटम of particles with respect to center of mass। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी चैप्टर का ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा देखो, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिख सकता हूं भाई? जल्दी बताओ यार। अबे लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, अब ध्यान सुनना भाई, यहां पर खेल बदल रहा है। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डैश डैश टिल mn vn। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दैट टर्म कैन बी रिटन एज समीशन mi vn। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ भाई, लिख सकता हूं? माइनस VCM कॉमन समीशन mi, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बता दो मुझे। VCM कॉमन लोगे m1 प्लस m2 प्लस के लिए, बना कि नहीं बना? तो बन गया कि नहीं बन गया? अब एक चीज देखो यार निकम्मो, ये चीज और ये चीज एक दूसरे के क्या है? बराबर है या नहीं है? तो ये दोनों बराबर है, तो ये अपने आप क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? देखो अब इसको और अच्छे से लिखते हैं, सुंदर तरीके से। आप ऐसे देखो, momentum of particles with respect to center of mass is equal to momentum of particles minus momentum of center of mass। yes or no? ठीक है, हितांशु सैनी कह रहा, सीधा नहीं लिखना चाहता हूँ। हाँ हितांशु क्या कह रहा है कि भाई लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। यहाँ पर एक काम कर, अलग अलग कर ले, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 टिल mn vn, इसको एक साथ कर ले। ठीक है, और अगर ऐसा करेगा तो वो यही चीज बनती है भाई। तो इसको मैंने ये लिख दिया। दूसरे में मैंने क्या करा, VCM कॉमन लिया, माइनस VCM, तो अंदर ब्रैकेट के बचता m1 प्लस m2 प्लस m3, तो उसको मैंने समीशन mi लिख दिया। ठीक है भाई, अब ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? जीरो। ठीक है भाई, थोड़ा नीचे कर दें, चलो नीचे भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। हो गया कि नहीं हो गया? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। यानी कि हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। मतलब समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होता है? जीरो।
भाई हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होता है, जीरो, चाहे कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, इतनी बात। मतलब अगर कहीं पर आपसे ये स्टेटमेंट बोली जाए कि इन विच फ्रेम मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, तो दैट इज ऑलवेज विच फ्रेम, सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम। मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोई भी सवाल करोगे तो आप ये कहो कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जरा इतना नोट कर लिया तो मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आपको। नोट कर लिया सबने? लिखो जरा, लिखो मोमेंटम मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, momentum of system of particles with respect to center of mass frame is always zero। हो गया इतना, कोई डाउट नहीं इसमें। अब एक और काम करते हैं भाई, ठीक है, मिटा दूं सब ड्रामा। अगेन हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, मास m1, वेलोसिटी v1, m2 वेलोसिटी v2, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VCM कितना होगा, समीशन MI VI अपॉन समीशन MI। अब हमने वेलोसिटी ले ली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सॉरी, ऐसा कुछ। अब हम क्या करना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। किसकी, सिस्टम की। ठीक है, सिस्टम की क्या निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो क्या लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के लिख रहा हूं पहले, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। पार्टिकल्स के लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, हाफ m1 v1 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है भाई, ठीक है, इतना नोट कर लिया सबने। यहां से देखना, V1 को लिख सकता हूं मैं V1 CM प्लस VCM, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, V1 वेक्टर को लिख सकता हूं V1 CM प्लस VCM, लिख सकता हूं या नहीं, ठीक है। ऐसे V2 को लिख सकता हूं, V3 को ऐसे। बहुत बढ़िया रिजल्ट बनने वाला है, ध्यान से सुनना भाई। V1 CM प्लस VCM, हाँ या ना,
ऐसे ऐसे अप टू एन, हाँ या ना? ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक कर लो भाई, कोई गड़बड़ है तो बता दो मुझे अभी। कोई गड़बड़ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। हो गया? डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका डॉट इसके साथ होगा तो क्या आएगा? V1 CM का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? मैं पहले वाले को दिखा रहा हूँ आपको, प्लस, चलो यहाँ से भी उठा लो, पहली टर्म सबकी यही बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी भाई, ठीक है। दूसरी टर्म इन दोनों का डॉट होगा, तो सब में क्या आएगा? हाफ M1 VCM स्क्वायर प्लस हाफ M2 VCM स्क्वायर प्लस हाफ M3 VCM स्क्वायर, तो उसको मैं समीशन के टर्म में लिख दूं, ज्यादा बेटर है, प्लस हाफ VCM स्क्वायर समीशन MI, हाँ या ना? अरे यस और नो? तीसरी टर्म क्या बनेगी? 2V1 CM डॉट VCM, ऐसे ही बनेगा ना, 2V1 CM डॉट VCM, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बना रहा हूं मैं, प्लस तीसरी टर्म देखो सबकी क्या बनेगी? M1 V1 CM डॉट VCM, ये टर्म सबसे खतरनाक, प्लस M2 V2 CM डॉट VCM प्लस अप टू व्हाट? MN VN CM डॉट VCM, ये बना कि नहीं बना? जल्दी चेक कर लो भाई, हाँ या ना? पता है, आप जब भी कोई कोलिजन का सवाल करोगे या कुछ भी सवाल करोगे, मुझे पहले से ही पता होगा आंसर, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये कंसेप्ट ना पढ़ो, नहीं पढ़ाता मैं, तो भी मेरे सारे सवाल हो जाते, ठीक है, इतनी बात। लेकिन मुझे आंसर पहले से नहीं पता होता, अगर मुझे पहले से आंसर पता है तो एक बात बताओ, चला सवाल तो वैसे ही खत्म हो गया फिर, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा ही है कुछ। अब जरा देखो, अभी थोड़ी देर, 1-2 दिन बाद ना बहुत बढ़िया कहानी क्लियर होगी। आप ऐसे देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक। और ये क्या हो गया? टोटल मास इनटू, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो गई? सेंटर ऑफ मास हो गई। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसे, अब निकम्मो ऊपर कर दूं, बोलेंगे ओए ऊपर करते हैं, हाँ। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, KPCM, ठीक है, इतनी बात। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, अब ये तीसरी टर्म, ठीक है। तीसरी टर्म ध्यान से देखना, सब में से VCM कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या आया ब्रैकेट में? समेशन MI VICM, चलो ऐसे नहीं लिखता ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
ये आया कि नहीं आया? आया? कुछ दिखाई पड़ा? तीसरी टर्म 0 है, अभी पढ़ाया मैंने आपको। दिस इज व्हाट? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? हाँ या ना? अरे अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि दिस इज व्हाट? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसीलिए तो पढ़ाया था मैंने भाई कि इसको यूज भी करेंगे कहीं ना कहीं। तो दिस इज व्हाट? 0। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो खेल कितना सुंदर सा है। अगर किसी सिस्टम पे, सुनो एक मिनट, नोट कर लिया सबने? कर लिया नोट? अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी? अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी? नहीं बदलेगी। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की कभी नहीं बदलेगी। मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो सिर्फ इतना सा आएगा। भाई अगर कहीं कोलिजन वोलिजन होता है, ठीक है, इतनी बात। कोलिजन जब होता है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। अगर इंस्टेंटेनियस कोलिजन देखें, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0। इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं। अब मैं क्या करूं, मतलब ये वासु आया दौड़ता और दीवार से टकरा जाए, ठीक है, तो बहुत छोटे टाइम के लिए टक्कर हुई, ठीक है, तो उस मोमेंट पे जितना एन इस पे पीछे लगा उतना ही एन आगे दीवार पे लग गया, जो भी है, ठीक है, इतनी बात। तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाती है। तेजी से आया, टकराया धड़ाम से और इधर गिरा, कम वेलोसिटी से जाएगा वापस, ठीक है। अब एक बात बताओ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ क्या हुआ? लॉस हुआ है। वह लॉस वो कभी भी इस वाले हिस्से का नहीं होता है, क्योंकि ये हिस्सा तो रहेगा क्या? कंजर्व रहेगा, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ, कौन सा हिस्सा एक्सचेंज में जाएगा? ये वाला। तो मुझे पहले से ही पता होता है कोलिजन के दौरान कि इतनी एनर्जी का लॉस होना है, ये तो होना ही नहीं है, तो मुझे आंसर पहले से ही पता होता है। तो मैं सारे सवाल जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं ओरली कर लूंगा सारे सवाल। और जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप खोजते रह जाओ। आप कोई भी सवाल करोगे तो पूरा अप्रोच लगाओगे, मतलब आपको एक पेज लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात। सिजल करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़की जैसा मैंने बोला उस चीज़ को वैसे ही अगर सुन लिया होता तो शायद समझ में आ जाता। बड़ा आसान सा था ये तो, ठीक है, और इससे आसान तो मैं कर भी नहीं सकता। चलो अभी और भी तरीके आएंगे जिसमें हमें इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे।